Hello students, welcome to online chemistry classes and I am Gaurav Sharma. It is video number 1 from the chapter Structure of Atom. देखिए, जैसे कि हमने डाल्टन की थ्योरी में पढ़ा था कि एटम्स जो है वो सबसे छोटा पार्टिकल है किसी भी सब्सटेंस का, और एटम्स को और ज़्यादा छोटा नहीं किया जा सकता। एटम जो है वो अविभाज्य है। किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल जो है वो एटम है। लेकिन बाद में ये बात जो है वो गलत प्रूफ हो गई थी। बाद में ये देखा गया कि एटम के अंदर भी और छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पाई मेसॉन। तो बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल, एटॉमिक का मतलब एटम के अंदर रहने वाले पार्टिकल्स। तो लगभग 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स की जो है वो डिस्कवरी हो चुकी है। तो ये बात डाल्टन की बिल्कुल गलत प्रूफ हो चुकी कि किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल एटम है और एटम जो है वो डिवाइड नहीं हो सकता। अच्छा, जैसे मैंने बताया कि सब एटॉमिक पार्टिकल जो है उनकी संख्या 35 है, लेकिन इनमें से जो ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये लगभग सभी एटम्स में पाए जाते हैं। लगभग क्या सभी एटम्स में पाए जाते हैं। केवल जो हाइड्रोजन होता है उसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, उसमें केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। बाकी सब में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए इनको हम फंडामेंटल पार्टिकल्स भी कहते हैं। हमें इन 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, और इनकी डिस्कवरी जो है किस तरह से कैथोड रे और एनोड रे की डिस्कवरी से रिलेटेड है, इस बारे में समझना है। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे, और कैथोड रे की डिस्कवरी से ही डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो जुड़ी हुई है। अब देखिए, सबसे पहले क्या किया, जिस तरीके से इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में करंट चलती है, तो ये बात हमें फैराडे ने बता दी थी। लेकिन उसके बाद विलियम क्रूक्स ने ये देखना चाहा कि क्या जिस तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में करंट चलती, क्या उस तरह से एयर में या किसी गैस में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है या नहीं। उसके लिए उन्होंने अपनी एक ट्यूब बनाई विलियम क्रूक्स ने, जिसे बोलते हैं क्रूक्स ट्यूब या डिस्चार्ज ट्यूब। देखिए, एक लगभग 6 सेंटीमीटर लंबी ये कांच की ट्यूब होती है। इसमें ये इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं। एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड रहता है, एक तरफ ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड रहता है। देखिए, नेगेटिव इलेक्ट्रोड को बोलते हैं कैथोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को बोलते हैं एनोड। और ये इस कांच की ट्यूब में यहाँ पर ये वैक्यूम पंप होता है। इसकी हेल्प से इसमें ट्यूब के अंदर गैस भरी जा सकती है, और गैस को भरने के बाद उसके प्रेशर को एडजस्ट किया जा सकता है, प्रेशर को कम या ज्यादा किया जा सकता है। तो देखिए, शुरू में उसने क्या काम करा, इसके अंदर गैस भर दी। कोई सी भी गैस भर सकते हैं, ऐसा कुछ इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कोई सी भी गैस भर सकते हैं, या गैसों का मिक्सचर एयर भी भर सकते हैं। तो उसने क्या काम किया कि यहां पर शुरू में उसने जो वोल्टेज लगाई इसमें गैस भर के, वो लगाई 10,000 वोल्ट की, और जो प्रेशर रखा वो रखा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए, जब शुरू में उसने 10,000 वोल्ट की बैटरी वोल्टेज लगाया और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाया, तो उसने देखा कि किसी भी तरह का कंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी का नहीं हुआ। देखिए, अगर आपको डिटेक्ट करना है कि इलेक्ट्रिसिटी चल रही है या नहीं चल रही है, तो यहाँ पर आप देखिए गैल्वेनोमीटर को लगा सकते हैं। तो गैल्वेनोमीटर लगाने पर आपको पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी चल रही है या नहीं चल रही है। अब देखिए, तो 10,000 वोल्ट की बैटरी लगाने पर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाने पर देखा कि किसी भी तरह की इसके अंदर कोई करंट नहीं चल रही। फिर उन्होंने क्या काम करा, प्रेशर को थोड़ा कम किया। प्रेशर को कर दिया उसने 0.1 एटमॉस्फेरिक, जबकि वोल्टेज उसने 10,000 वोल्ट के रखा। तो उसने देखा कि ट्यूब के बिल्कुल बीच में यहां पर स्पार्क हुआ और एक हल्की करंट जो है वो चलने लगी। उसके बाद उसने
उसे उम्मीद लगी कि भाई हो सकता है प्रेशर करने से और अच्छी करंट डेवलप हो, तो उसने प्रेशर को और कम करा, उसने प्रेशर कर दिया 0.001 एटमॉस्फेरिक, और जो वोल्टेज रखी वो 10,000 वोल्ट ही रखी। तो ऐसा करने पर उसने देखा कि करंट जो थी वो काफी अच्छी मात्रा में बहने लगी, और साथ ही उसने क्या देखा कि ये जो एनोड है, इस एनोड के पीछे यहां दीवार पर, ट्यूब की कांच की दीवार पर ग्रीन कलर की जो है स्पार्किंग या चमक कह दें, शाइनिंग जो है कह दें, वो यहां पर उसको ऑब्जर्व हुई। अब देखिए उसकी इस ऑब्जर्वेशन को मुझे एक्सप्लेन करना है, मैं आपको बताता हूं। देखिए जे थॉमसन ने इस एक्सपेरिमेंट को फिर और बारीकी से स्टडी किया, और उसने ये देखा कि ये जो एनोड के पीछे ग्रीन स्पार्क आ रहा है, कुछ ना कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो नेगेटिव कैथोड से निकल रहे हैं और पॉजिटिव एनोड की तरफ बढ़ रहे हैं, और जो वो पार्टिकल जो एनोड से नहीं टकरा पाए वो पीछे जाकर इस कांच की दीवार से टकराकर ग्रीन कलर की चमक जो है वो उत्पन्न कर रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल निश्चित है कि उन पार्टिकल्स के ऊपर जो है नेगेटिव का चार्ज है, इसी कारण वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इन पार्टिकल्स की इस ग्रुप को, जो ग्रुप कैथोड से चलता है और एनोड की तरफ आगे बढ़ता है, कैथोड रेज कहते हैं। तो ये बात यहां से हमें पता चल गई कि कैथोड रे जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की बनी होती है। बाद में इन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को जो नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन, वो दिया स्टोनी रे। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है वो जे थॉमसन को जाता है, और जो नाम दिया है इलेक्ट्रॉन वो दिया है स्टोनी ने। तो कैथोड रे जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स की बनी होती है जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और ये कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ बढ़ती है, इसलिए इनको कैथोड रेज कहते हैं। तो इन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन के इस कांच की दीवार पर टकराने के कारण ही यहाँ पर ग्रीन हरे रंग की चमक जो है वो उत्पन्न होती है। और यदि यहाँ पर हम कोई फ्लोरेसेंस जिंक सल्फाइड जैसा कोई सब्सटेंस लगा दें तो वो ग्रीन कलर की चमक जो है और ज्यादा डार्क हो जाती है और ज्यादा गहरा जाती है। अब जब हमने 10,000 वोल्ट की बैट का वोल्टेज लगाया था और प्रेशर रखा था 0.01, तो यहां पर बीच में मिडिल में हमें ग्रीन कलर या किसी और कलर की भी एक चमक दिखाई पड़ती है। देखिए ये कलर कैसा हुआ डिपेंड करेगा गैस कौन सी भरी है। तो इसका कारण क्या होता है कि जब यहां से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल शुरू में निकलते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन इस कैथोड से निकलते हैं, तो वो गैसों के पार्टिकल से टकरा जाते हैं, और टकराने के बाद वो उन पार्टिकल्स में से भी इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। तो यानी कि जो गैस के जो पार्टिकल्स हैं जो ट्यूब के बीच में भरे हैं, उनका आयोनाइजेशन हो जाता है, यानी कि वो जो इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकले वो इलेक्ट्रॉन उन भरी हुई गैस के पार्टिकल से टकराकर उनमें से भी इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, और ट्यूब में अब नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिवली चार्ज गैसियस पार्टिकल्स बन जाते हैं। तो जब ये आयोनाइजेशन होता है तो उस आयोनाइजेशन के दौरान भी चमक उत्पन्न होती है जो हमें ट्यूब के बीच में दिखाई पड़ती है। तो अब ये सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आपस में मिलकर कैथोड रे बना लेते हैं और कैथोड से एनोड की तरफ को मूव करते हैं। और ये जो पॉजिटिवली चार्ज गैसियस पार्टिकल्स है ये क्या करते हैं, इनके बारे में अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम यहाँ पर कैथोड रे के बारे में बात करेंगे। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं ये सब आपस में मिलकर कैथोड रे बना लेते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं, और ये ग्रुप जो होता है वो कैथोड से एनोड की तरफ चलता है, जिसे बोलते हैं कैथोड रे। फाइनली यहाँ पर एक बात निकल कर आई कि जो कैथोड रे का जो जनरेशन होता है वो होता है हाई वोल्टेज और लो प्रेशर पर। तो
ये हमने पढ़ा अभी कैथोड रे का जनरेशन। देखिए गोल्ड स्टीन ने थोड़ा इस एक्सपेरिमेंट को और आगे बढ़ाया और यहाँ पर ये जो कैथोड था इसको यहाँ पर परफोरेटेड कैथोड ले लिया, मतलब ऐसा कैथोड जिसमें छोटे छोटे छेद थे। और उसने ये देखा कि एनोड के पीछे तो ग्रीन स्पार्क हो ही रहा था, साथ में देखा उसने अब कैथोड का परफोरेटेड लेने पर ये जो कैथोड के पीछे का जो यहाँ पर ये दीवार है कांच की, यहाँ पर भी जो है स्पार्किंग होने लगी, यहाँ पर भी चमक होने लगी। तो उसका कारण यही था कि जिस तरह से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे उन्होंने आपस में मिलकर ग्रुप बना लिया था, कैथोड रे बना ली थी, और वो कैथोड रे जो मूव कर रही थी वो कर रही थी कैथोड से एनोड की तरफ। और ये जितने भी पॉजिटिवली चार्ज गैसियस पार्टिकल हैं इन्होंने बना लिया आपस में मिलकर एनोड रे। इन पॉजिटिवली चार्ज गैसियस पार्टिकल्स का जो ग्रुप है उसको हम बोलेंगे एनोड रे, क्योंकि ये मूव कर रही है पॉजिटिवली चार्ज एनोड से की तरफ से नेगेटिवली चार्ज कैथोड की तरफ, और वो गैसेस पार्टिकल जो कैथोड से नहीं टकरा पाए वही जाकर पीछे जो है इसमें चमक उत्पन्न कर रहे हैं। देखिए क्योंकि ये कैथोड को परफोरेटेड कर दिया था, छोटी छोटी उसमें छेद हो गए थे, कैनाल बन गई थी, तो उन कैनाल में से निकलकर पार्टिकल पीछे टकराए थे, इसलिए इन एनोड रेस का एक नाम कैनाल रे भी है। फाइनली ये बात बिल्कुल निश्चित है कि चाहे कैथोड रे हो चाहे एनोड रे हो, दोनों का ही जनरेशन जो होता है वो उसके लिए जो कंडीशन है वो है हाई वोल्टेज और लो प्रेशर। कैथोड रे जो होती है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन की बनी होती है, और जो एनोड रेज होती है वो पॉजिटिव चार्ज गैसियस पार्टिकल्स की बनी होती है। अब यदि आपने इसमें मान के चलो कि जो गैस भरी है वो हाइड्रोजन गैस भरी है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज गैसियस पार्टिकल होंगे ये H+ आयन के होंगे। तो अगर ट्यूब में हमने H+ हाइड्रोजन गैस भरी है तो एनोड रे H+ आयन की बनी होगी, और H+ आयन में केवल प्रोटॉन होता है। देखिए हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन तो होता ही नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। अब यदि उसमें से इलेक्ट्रॉन भी निकाल दिया जाए, यानी कि हाइड्रोजन एटम को H+ पे कन्वर्ट कर दिया जाए, तो उसमें केवल प्रोटॉन बचेगा। इसलिए जो H+ होता है वो उसको हम प्रोटॉन के इक्विवेलेंट मानते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि इस ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस भरी भी है तो ये पॉजिटिवली चार्ज गैसियस पार्टिकल जो होंगे ये H+ के होंगे, और H+ को प्रोटॉन कहते हैं। तो उस कंडीशन में जो एनोड रे यानी कि कैनाल रे होगी वो प्रोटॉन की बनी होगी। इस तरह से जो डिस्कवरी हुई वो प्रोटॉन की हुई। देखिए प्रोटॉन की डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो गोल्डस्टीन को जाता है। जो नाम दिया है प्रोटॉन वो दिया है रदरफोर्ड ने। जो परफोरेटेड कैथोड लिया था वो लिया था गोल्डस्टीन ने। बाद में इस प्रोटॉन की जो डिस्कवरी के बाद जो नाम दिया वो दिया रदरफोर्ड ने। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की भी डिस्कवरी हुई और प्रोटॉन की भी डिस्कवरी हुई। ये बात बिल्कुल निश्चित है कि चाहे कैथोड रे हो चाहे एनोड रे हो वो जनरेट होगी हाई वोल्टेज और लो प्रेशर पर।